हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विजय और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम पिछले वीडियो में ये सीखा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके टाइप्स में से। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले नंबर पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं जान लेते हैं। मान लीजिए ए एक रिएक्टेंट है प्लस बी भी एक रिएक्टेंट है और ये दोनों कंबाइन करके ए बी बनाएंगे। तो ये दो रिएक्टेंट थे और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो किसी भी रिएक्शन में अगर दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो, सपोज ए प्लस बी प्लस सी अगर कंबाइन करके ए बी सी बनाएं, बहुत सारे अगर रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, तो CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें, प्लस H2O, इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो ये बेसिकली एक्वस के फॉर्म में रहता है, हाँ, तो एक्वस के फॉर्म में रहता है। और उसके साथ हमें क्या मिलेगा? उसके साथ हमें हीट मिलेगी। तो उसके साथ हमें हीट भी मिलेगी, थोड़ा सा हीट होता हुआ दिखाई देगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाए तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बना, सिंगल प्रोडक्ट बना और उसके साथ हमें हीट भी मिला। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी मिलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी मिलता है तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। उस टाइप के केमिकल रिएक्शन अगर यहाँ पर हीट मिल रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी महसूस हो रही है, हीट भी मिल रहा है, तो हम उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊँ या फिर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करूं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन जो कुछ रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आता है H2 प्लस O2 जो कंबाइन करके क्या बनाएंगे?
H2O, ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस कर लो या फिर कर देते हैं, अभी कर देते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, है क्या? बैलेंस हो गया। 2 हाँ ठीक है, बैलेंस हो गया। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया पहले टाइप के केमिकल रिएक्शन। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पर कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। उस एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे कि यहाँ पर ए बी है और इसे हम अगर हीट किए या फिर कुछ हीट किए तो अगर ये ए और बी में अलग हो गया, मतलब कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट मिले, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2FeSO4 जो कि सॉलिड फॉर्म में था, उसे हम हीट दिए तो ये बन गया Fe2O3 जो भी सॉलिड फॉर्म में हमें मिला, प्लस SO2 गैसेस के फॉर्म में मिला और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी गैसेस के फॉर्म में मिला। और हम कुछ लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन है ना, हाँ लाइमस्टोन है, CaCO3 को सॉलिड के फॉर्म में हम अगर उसे हीट दिए, इसे भी हम हीट दिए तो हमें मिलेगा CaO जो कि सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलेगा, प्लस CO2 गैसेस के फॉर्म में मिलेगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। 2AgCl जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है, और अगर हम इसे सनलाइट में दिखाए, तो हमें क्या मिलेगा? 2AgCl 2Ag प्लस ये मिलेगा सॉलिड के फॉर्म में, और Cl2 हाँ Cl2 जो कि मिलेगा हमें गैसेस के फॉर्म में। तो इस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली AgCl 2AgCl सिल्वर कलर का होता है, उसे सनलाइट में रिएक्ट करवाए तो ये बेसिकली जो प्रोडक्ट में 2Ag मिला ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। तो अगर कोई एक रिएक्टेंट टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये एक रिएक्टेंट है और ये भी एक रिएक्टेंट है, और ये अगर ये इस रिएक्टेंट से, मतलब ये एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर ये एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके जगह पर जाकर बैठ जाएगा। उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर कि अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट है तो ये कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को अपने जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे कैसे। हाँ, और एक बात, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले ऊपर में जो रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और नीचे जब आते रहते हैं तो उनके रिएक्टिविटी
मतलब वो रिएक्टिव होने का जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ा सा कमते कमते जाता है। तो ऊपर में जो रहते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये भी याद करना चाहिए, बहुत काम आएगा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, तो पहले मैं लेता हूँ Fe जो कि सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा मुझे, सॉलिड प्लस CuSO4 जो एक्वस के फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा FeSO4, ये भी एक्वस के फॉर्म में मिलेगा, प्लस Cu, ये हमें सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fe ये रहा Fe ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu। ये हाइड्रोजन के नीचे है, और ये हाइड्रोजन के 2 ऊपर है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, और ये खुद जाके बैठ गया SO4 के साथ। तो FeSO4 हो गया। हाँ ठीक हो गया। तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एग्जांपल नंबर 2 में हम जिंक लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम अगर Zn के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ZnSO4 प्लस H2 गैस मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इसका जगह ले लिया और हाइड्रोजन को यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर दिया, और ये बन गया ZnSO4। तो ये सारे ऐसे रिएक्शन, अगर रिएक्शन इस तरह से हो रहे हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आप ये भी रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर लीजिए ऊपर से नीचे तक। किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा कि कैसे याद करना है। तो आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ठीक है, 4th नंबर में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, AB एक रिएक्टेंट है, CD एक रिएक्टेंट है, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इनके जो एटम्स हैं, तो ये जो पहले वाले रिएक्टेंट है यहाँ का A C के साथ इंटरचेंज कर रहा है और B D के साथ इंटरचेंज कर रहा है, और ये बन रहे हैं AC प्लस BD। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये बेसिकली अपने अंदर ही इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब A C के साथ और B D के साथ। हाँ, तो इसे बेटर समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में है Na2SO4 जो कि एक्वस के फॉर्म में लिया था मैं। B प्लस BaCl2 को अगर मैं रिएक्ट करवाऊँगा तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो BaSO4 देखो, BaSO4 के साथ और NaCl के साथ, सॉरी NaCl2 के साथ। तो हाँ, BaSO4 और मुझे मिला 2NaCl एक्वस के फॉर्म में मिला। तो हाँ, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें BaSO4 और 2NaCl मिला। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, AgNO3
को हम NaCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये भी आपस में इंटरचेंज करेंगे AgCl के साथ और NO3 Na के साथ, NO3 NaNO3 मतलब NaNO3 के साथ आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपस में इंटरचेंज होते हुए दिखाई देंगे उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है AgCl प्लस NaNO3 जो कि हमें एक्वस के फॉर्म में मिला। तो यहाँ तक समझ आई बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 5वें नंबर का जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जिस भी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या फिर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 नंबर एग्जाम्पल में Cu जो कि सॉलिड फॉर्म में था और उसे मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या मिला, 2CuO। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन गेन O2। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हुआ तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो यहाँ पर लेते हैं Zn जो कि सॉलिड के फॉर्म में मैं लूँगा। तो इसे अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊँगा तो ये मुझे मिलेगा 2ZNO। ये भी सॉलिड शायद, यस हाँ 2ZNO मिलेगा मुझे। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, Zn ऑक्सीजन गेन किया तो ये ऑक्सीजन गेन हुआ यहाँ पर, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है जहाँ पर भी ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। तो यहाँ और एक देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 नंबर एग्जांपल में H2S प्लस Cl2 जो मुझे मिलेगा HCl प्लस S, हाँ ये मिलेगा मुझे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो H2S था वो बेसिकली हाइड्रोजन को लूज़ किया, हाइड्रोजन लॉस हुआ इसका, हाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन H2, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। तो इस टाइप के भी केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसे थोड़ा सा नोट कर लो। 6 नंबर पे हम देखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं, कौन से रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं? तो देखो ये ऑक्सीडेशन से थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता था, जहाँ पर ऑक्सीजन गेन होता था वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता था और हाइड्रोजन का लॉस होता था। पर यहाँ पर उल्टा होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन। तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, CuO प्लस H2 CuO प्लस H2
जो मुझे क्या मिलेगा H2O प्लस Cu, H2O प्लस Cu, CuO बेसिकली ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या किया, लॉस किया, ऑक्सीजन को क्या किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो हमें ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर H2 प्लस Cl2 ये सनलाइट के प्रेजेंट में अगर रिएक्ट करवाएंगे तो 2HCl मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हुआ, हाइड्रोजन का गेन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन का गेन हुआ। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं। हाँ, ये बेसिकली किसके अपोजिट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है रिडक्शन। 7 नंबर जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिडॉक्स। रिडॉक्स ये आखिरी है, आखिरी रिएक्शन है हमारे इस लेक्चर का, आखिरी रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसे जानने के लिए हम पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन जान लिए, फिर हम जान लिए रिडक्शन किसे कहते हैं जान लिए। तो ये बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता हो और जहाँ पर रिडक्शन भी होता हो। तो देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को गेन करना पड़ता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, या फिर ऑक्सीजन को गेन करना पड़ेगा या फिर हाइड्रोजन को लॉस करना पड़ेगा। तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। और जहाँ पर कि हाइड्रोजन गेन हो रहा है और ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते थे। तो ये दोनों अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में दिखाई दिए, दोनों एक साथ होते हुए दिखाई दिए, तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देख लेते हैं किसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर H2S है, H2S प्लस Cl2 ये दोनों रिएक्ट प्रोडक्ट में इसका निकला, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में मिला 2HCl प्लस S। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन था जो हाइड्रोजन था वो लॉस हो रहा है, जो हाइड्रोजन था वो लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर देखूं तो Cl HCl बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, H2 गेन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन गेन होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली जहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, CuO प्लस H2 जो मुझे मिलेगा H2O प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन अगर लॉस हुआ तो किस टाइप के रिएक्शन, रिडक्शन। यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन H2O मिला, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। तो ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन हो गया, ऑक्सीजन का अगर गेन हो गया तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। तो ये बेसिकली जहाँ पर रिडक्शन
हाँ यहाँ पर तो लिख दिया हूँ। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर एक साथ होते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हो, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसे लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई 10th पढ़ रहा है तो उसे ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। बहुत फन वे में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर चैनल पर नए भी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।